Hello students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is matter around us pure. The name of topic is what is a solution. Let's see the topic students. Please listen carefully. In this chapter, first of all, we will go through the topic solution. Solution को हिंदी में कहते हैं विलयन. When two or more chemically non-reacting substances are mixed, जब दो या दो से ज़्यादा रासायनिक रूप से अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो दे फॉर्म मिक्सचर्स. तो क्या बन जाता है? मिक्सचर्स मीन्स मिश्रण बन जाता है. अब मिक्सचर्स में भी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस. और जो मिक्सचर आपका है वो आपका होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है. होमोजीनियस मीन्स समांगी, हेट्रोजीनियस मीन्स विषमांगी. द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन. और जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा मीन्स जो आपका समांगी मिश्रण होगा वो दो या दो से ज़्यादा पदार्थों का, उसे हम सॉल्यूशन विलयन कहेंगे. अ सॉल्यूशन इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड अ ट्रू सॉल्यूशन. कभी कभी सॉल्यूशन विलयन को ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है. आइए यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं सॉल्यूशन के, जैसे कि लेमोनेड. लेमोनेड मीन्स नींबू पानी. सोडा वाटर, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन एक्सेट्रा, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस. ये सब आपके सारे सॉल्यूशंस विलयन के एग्जांपल हैं. इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, दैट इज़ द पार्टिकल्स ऑफ डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन. मीन्स किसी भी एक विलयन में जो होमोजेनिटी है किसी भी एक पार्टिकल की, वो पूरी तरीके से किसी भी एक पदार्थ के अंदर जब घुल जाती है तो उस विलयन में वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मीन्स वितरित हो जाता है. एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर. और इस तरीके से एक दूसरे में वो पूरी तरीके से मिल जाते हैं. देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन. किसी भी एक सॉल्यूशन विलयन के दो मुख्य तत्व होते हैं. फर्स्ट आपका है सॉल्वेंट और सेकंड आपका है सोल्यूट. सॉल्वेंट को कहते हैं विलायक और सोल्यूट को कहते हैं विलेय. मीन्स किसी भी एक सॉल्यूशन में जिस चीज़ को आप डिज़ोल्व करने जा रहे हैं वो आपका सोल्यूट होगा और जिस चीज़ में आप डिज़ोल्व करने जा रहे हैं वो आपका सॉल्वेंट होगा. अभी हम आपको जैसे एग्जांपल बताते हैं कि जैसे शुगर सॉल्यूशन है तो पानी और शुगर में, शुगर आपने पानी में मिलाया तो शुगर आपकी क्या है? सोल्यूट है, मीन्स विलेय है. और वाटर आपका क्या है? सॉल्वेंट, विलायक है. और दोनों के मिल जाने से जो आपके सामने विलयन तैयार हुआ वो आपका क्या? सॉल्यूशन है. जो भी आपको मीठा शरबत, पानी और शक्कर का प्राप्त हुआ वो आपका क्या है? विलयन है, सॉल्यूशन है. और वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है. वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम इसलिए कहेंगे कि मोस्टली लगभग ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं. तो आइए हम लोग फर्स्ट देखते हैं सॉल्वेंट मीन्स विलायक. डिज़ोल्विंग फेज मीन्स जिसके अंदर कोई चीज़ घुल जाए. द कंपोनेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिज़ोल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट इज़ कॉल्ड द सॉल्वेंट. ये सॉल्वेंट की, विलायक की डिफिनीशन है कि कोई भी सॉल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जिसमें कोई दूसरा कंपोनेंट आसानी के साथ डिज़ोल्व हो जाए, ऐसे कंपोनेंट को हम कहेंगे सॉल्वेंट मीन्स विलायक. और जो सॉल्वेंट होता है उसकी जो मात्रा होती है वो सामान्यतः यानी हमेशा सोल्यूट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. मीन्स अगर आपने 1 ग्लास वाटर ले रखा है तो आप उसमें उसको शरबत बनाने के लिए 1 ग्लास शुगर नहीं डालेंगे, शुगर आप 1 या 2 चम्मच ही डालेंगे. तो यहाँ पर वाटर आपका सॉल्वेंट है
तो यहाँ पर सॉल्वेंट की जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हेडिंग आपकी है सोल्यूट, जो कि आपके इस वीडियो में नहीं है, आप लोग इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। डिसॉल्व्ड फेज, द कंपोनेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सोल्यूट। मीन्स किसी भी एक सॉल्यूशन विलयन में जो चीज़ आप सॉल्वेंट विलायक में घोलने जा रहे हैं वो आपका क्या होगा, सोल्यूट। और सोल्यूट की मात्रा जो होती है वो हमेशा लेसर क्वांटिटी यानी थोड़ी सी मात्रा होती है। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन, अभी हम आप लोगों को एक इससे पहले बता चुके हैं शुगर और वाटर का, एक और बता देते हैं कि अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन, कि जैसे आयोडीन का टिंचर सॉल्यूशन आपके पास है तो उसमें आपका जो एल्कोहल में आयोडीन का सॉल्यूशन है, इसमें आपकी आयोडीन जो सॉलिड है जो कि सॉल्यूट फॉर्म में है, और जो आपका एल्कोहल है वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। और ये आपका लिक्विड फॉर्म में एल्कोहल है इसलिए ये सॉल्वेंट होगा, और आयोडीन जो आपका सॉलिड फॉर्म में वो सोल्यूट होगा। और उसके बाद जो आपको मिला प्रोडक्ट टिंचर ऑफ आयोडीन वो आपका एक सोल्यूशन होगा। इससे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एग्जांपल आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस, CO2 गैस एज सोल्यूट एंड वाटर लिक्विड एज सॉल्वेंट। जैसे कि आप जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह या और भी ऐसे बहुत से ड्रिंक्स आते हैं जो कि आप लोग पीते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो ये गैस आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है, जबकि उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो आप पानी आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों के मिल जाने से आपका एक सोल्यूशन तैयार हो गया। या फिर जैसे सॉलिड सोल्यूशन आपका एलॉय अयस्क है और गैसीय सोल्यूशन आपका एयर है, दोनों के मिक्स हो जाने से आपका जो प्रोडक्ट तैयार हुआ वो सोल्यूशन तैयार हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक सोल्यूशन है, कोई भी एक विलयन है, उसके दो मुख्य तत्व होते हैं, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट मीन्स विलेय, सॉल्वेंट मीन्स विलायक। विलायक की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है, विलेय की मात्रा हमेशा कम होती है। स्टूडेंट्स, हमने आज आप लोगों को सोल्यूशन के बारे में बताया और जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बताया, और मैंने इसके 2-3 जो भी आप लोगों को एग्ज़ाम्पल बताए हैं, आप इन सभी एग्ज़ाम्पल्स को भी राइट डाउन करिएगा और जो भी इसके 2 मेन कंपोनेंट्स हैं इनको भी अच्छे से इनकी डिफिनीशन को लर्न करिएगा। थैंक यू।